उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग कालादेव हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आता। कई दशकों से यह हवेली खंडहर बनी हुई थी और रात के समय वहां से अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती थीं। इस हवेली से जुड़ी एक भयानक कहानी थी। कहा जाता था कि वर्षों पहले एक अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह वहां रहता था, लेकिन एक रात उसकी और उसके परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तब से हवेली में उनके भूतों का साया मंडराने लगा। अर्जुन का साहसिक निर्णय गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। उसके पिता एक जाने माने शोधकर्ता थे और वह भी विज्ञान की ओर झुकाव रखता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि हवेली के पास से गुजरने वाले कुछ चरवाहे अचानक गायब हो गए। अर्जुन को यह चुनौती लगी और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, लेकिन वह नहीं माना। डर से भागना आसान होता है, लेकिन उसे हराना ही असली हिम्मत है। यह कहते हुए अर्जुन ने हवेली में जाने की तैयारी कर ली। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन एक टॉर्च और कुछ उपकरण लेकर हवेली में घुसा। हवेली अंदर से बहुत डरावनी थी। हर जगह मकड़ियों के जाले थे। फर्श धूल और खून जैसे लाल धब्बों से सना था। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक खिड़की अपने आप खुली और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक कमरे में सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी दिखी जिसकी आंखें कोयले की तरह काली थी। अचानक वह औरत हवा में उठ गई और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने वैज्ञानिक उपकरण निकाले। वह औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी, जिससे हवेली गूंज उठी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि एक प्रेत था जो सदियों से यहां बंधा हुआ था। अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि यह आत्मा रानी देविका की है, जो इस हवेली में जिंदा जला दी गई थी। उसका बदला लेने के लिए वह लोगों को मार रही थी। अर्जुन ने किताब से एक मंत्र पढ़ा और जैसे ही वह मंत्र खत्म हुआ, हवेली अचानक हिलने लगी। चारों ओर से आवाजें आने लगी, हमें मुक्त कर दो। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र दोहराता रहा। आत्मा गुस्से में आकर अर्जुन पर हमला करने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपने साथ लाए हुए तांत्रिक धागे को उसके ऊपर फेंक दिया। एक तेज रोशनी फैली और वह आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, मुझे बांध कर रखा गया था, लेकिन अब मैं मुक्त हो रही हूं। अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुल गए और एक भयंकर चीख के साथ आत्मा गायब हो गई। हवेली का वातावरण हल्का हो गया और हवेली की दीवारों पर बने खून के धब्बे गायब हो गए। सुबह होते ही अर्जुन हवेली से बाहर निकला और गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले चकित थे कि अर्जुन ने वह कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर सका था। इसके बाद गांव में अंधविश्वास कम होने लगा और लोग अब विज्ञान और साहस पर विश्वास करने लगे। अर्जुन गांव का हीरो बन गया और उसने साबित कर दिया कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी डर के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। अगर हम हिम्मत और आत्मविश्वास से काम लें, तो कोई भी मुश्किल या डरावनी स्थिति हमें हरा नहीं सकती। डर के आगे जीत है